Hello everyone. In this video, I am going to differentiate between hardness and hardenability. यानी कि हार्डनेस एंड हार्डनेबिलिटी ये दोनों चीज के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव ए कंफ्यूजन दैट हार्डनेस एंड हार्डनेबिलिटी आर सेम. द आंसर इज नो. देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन हार्डनेस एंड हार्डनेबिलिटी and that differences I am going to discuss in this video. So let's start. Pehla difference. The first difference is the definition of these two. What is hardness? Hardness is the resistance to indentation, scratch and abrasion. यानी कि अगर किसी मटेरियल के ऊपर हम लोग स्क्रैच करना चाहते हैं, एब्रेशन अगर होता है, एब्रेशन इज द फ्रिक्शन ड्यू टू व्हिच सम मटेरियल लॉसेस टेक्स प्लेस. एब्रेशन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है. जब एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल का फ्रिक्शन होता है तो कुछ पोर्शन मटेरियल का सरफेस से इरोशन हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, उसको बोला जाता है एब्रेशन. ओके. एंड इंडेंटेशन मतलब लोड अप्लाई करके इसी मटेरियल के अंदर कुछ होल जैसा क्रिएट कर देना. जैसे यहाँ पर देखो, ये जो मैंने भी क्रिएट किया, दिस इज इंडेंटेशन. हमने लोड अप्लाई करके मटेरियल के अंदर, सरफेस के अंदर हमने एक होल जैसा क्रिएट कर दिया. जस्ट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ. दिस इज इंडेंटेशन. ओके. तो हार्डनेस क्या है? अगर हम लोग इंडेंटेशन, स्क्रैच, एब्रेशन ये सब करना चाहते हैं तो मटेरियल जितना रेजिस्ट करता है, मटेरियल रेजिस्ट करेगा कि ना इंडेंटेशन ना हो, स्क्रैच ना हो, एब्रेशन ना हो, तो दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज हार्डनेस. ओके. नाउ व्हाट इज हार्डनेबिलिटी? यू ऑलरेडी नो दैट हार्डनेबिलिटी इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ हार्डन, राइट? सो जब हम स्टील को हार्डनिंग करते हैं तो वो स्टील कितना डेप्थ तक हार्डन हुआ और हार्डनेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हार्डनेस उस मटेरियल के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कैसे डिक्रीज हुआ है, दैट इज नोन एज हार्डनेबिलिटी. ओके. सो हार्डनेबिलिटी इज नॉट द रेजिस्टेंस. हार्डनेबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी हार्डन टू ए पार्टिकुलर डेप्थ. एक पार्टिकुलर डेप्थ तक कितना हार्ड हुआ है. ओके. और हार्डनेस का जो वैल्यू है वो कैसे वेरी हुआ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मटेरियल के अंदर, दैट इज डिफाइंड एज हार्डनेबिलिटी. तो हम कह सकते हैं कि हार्डनेस जो है ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि टू मेजर द हार्डनेस वी नीड टू अप्लाई लोड अप्लाई करना पड़ेगा. हार्डनेस टेस्टिंग मशीन होता है, अलग अलग मशीन होता है. रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग मशीन. तो ये अलग अलग मशीन होता है. इस मशीन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं एंड देन वी मेजर द हार्डनेस. ओके. सो इट्स बेसिकली ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी, वही लिखा है. बट हार्डनेबिलिटी जो है, इट इज नॉट ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी. नॉट ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दिस इज नॉट ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी. Most of the students, they relate the hardenability with mechanical property, but this is wrong. Hardenability is not the mechanical property. It is basically showing the hardening capability of a material. Okay. Next, when we say hardness can be measured for any material. हम किसी भी मटेरियल अगर ले आना चाहते हैं, चाहे स्टील हो, कास्ट आयरन हो, एल्यूमिनियम, कॉपर, okay, nickel, even non-metal. If you want to measure the hardness of non-metal also, ceramic composite, then we can measure hardness also. Okay, there are other some techniques, but hardness can be measured for any material. But when we say hardenability, it is related to steel only. Only. Okay, these are some critical terms that a student should be aware of. Okay, एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए. Hardenability is related to only steel. Okay, so these are some differences between hardness and hardenability. इन तीनों डिफरेंस के अलावा और भी अगर कोई डिफरेंस तुम लोगों के दिमाग में आता है, ओके, अगर इफ यू नो एनी अदर डिफरेंसेस, वैलिड डिफरेंसेस बिटवीन हार्डनेस एंड हार्डनेबिलिटी अदर देन दिस थ्री डिफरेंसेस, देन यू कैन post those differences in the doubt solving group or in the comment section. Okay, that's it for this video. Thank you.